हर दिन एक नई उम्मीद और उमंग के साथ एक नई सुबह होती है, पर जरूरी नहीं कि हर दिन एक सा हो। कब बीमारी हमें जकड़ ले और हमारे दिल की धड़कनें रुक जाएं, किसी को नहीं मालूम। अचानक यदि आप किसी को बेहोश पड़ा देखें, पीड़ित व्यक्ति के कंधे पर मारकर पूछिए, आप ठीक तो हैं? अगर वो व्यक्ति उत्तर ना दे, तो तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाएं। पीड़ित व्यक्ति की छाती को देखकर अंदाजा लगाएं कि वह सांस ले रहा है कि नहीं, अथवा नाड़ी चेक करें और नाड़ी ना मिलने पर तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर के दौरान अपने दोनों हाथों से छाती को दबाएं अथवा मुंह से सांस दें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक आपातकालीन सेवा या एम्बुलेंस आपके पास तक ना पहुंचे। इस प्रकार हम कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को, जिसके दिल की धड़कन अचानक रुक गई हो, जान जाने से बचा सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी जगह आप कार्डियक अरेस्ट के मरीज का सामना कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें दिल का अचानक से धड़कना बंद हो सकता है, क्योंकि हर 90 सेकंड में एक व्यक्ति अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। और इस ट्रेनिंग से आप पीड़ित को बचाने का एक बेहतरीन मौका दे सकते हैं। आज इस कोर्स के द्वारा सीपीआर के बारे में सिखाएंगे। सीपीआर को हम कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन भी कहते हैं। कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स और रेसिस्टेशन यानी कि रिवाइव। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन का मतलब ये होता है कि हृदय और फेफड़े को पुनर्जीवित करना। सीपीआर एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें छाती के संकुचन यानी कि कंप्रेशन और बचाव की सांसें शामिल है। जब तक ये ठीक से नहीं दिया जाए, सीपीआर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद कर सकता है। कंप्रेशन तब तक देना है जब तक कि मदद नहीं आ जाती या जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता। सीपीआर तकनीक का प्रयोग हम मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए देते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सीपीआर कौन दे सकता है? सीपीआर कोई भी दे सकता है, लेकिन सीपीआर देने के लिए सही तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम आपको इस कोर्स के माध्यम से सीपीआर के सही तकनीक के बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले आप अपनी और पीड़ित की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। यदि पीड़ित बेहोशी की अवस्था में हो और पूछने पर अथवा स्पर्श करने पर उत्तर ना दे तो मदद के लिए चिल्लाएं और मोबाइल फोन के माध्यम से एम्बुलेंस को सक्रिय करें और एईडी को प्राप्त करें। और इसके बाद एक साथ नाड़ी एवं सांस की जांच करें। तो चलिए हम कैरोटिड पल्स जांच करने की सही तकनीक को सीखते हैं। 2 या 3 उंगलियों का उपयोग करके ट्रकिया का पता लगाएं। इन 2 या 3 उंगलियों को श्वास की नली और गर्दन के किनारे मांसपेशियों के बीच की नली में स्लाइड करें। यहाँ आप कैरोटिड पल्स महसूस कर सकते हैं। कम से कम 5 सेकंड के लिए पल्स की जांच करें, लेकिन 10 सेकंड से अधिक नहीं। सांस और नाड़ी की जांच करते समय 2 स्थितियां आ सकती हैं। पहला तरीका है, यदि सामान्य सांस और नाड़ी महसूस हो रही है तो आपातकालीन प्रणाली को सक्रिय करें और पीड़ित की निगरानी करें। दूसरी स्थिति यह है, यदि आपको मरीज की नाड़ी महसूस हो रही है लेकिन कोई सामान्य सांस नहीं है, तो प्रत्येक 5 से 6 सेकंड में एक सांस या लगभग 10 से 12 सांसें प्रति मिनट दें। पीड़ित के ऊपर पॉकेट मास्क को इस तरह लगाएं। ध्यान रखें, मास्क का सकरा वाला हिस्सा जो कि नाक के आकार का है वह पीड़ित के नाक के ऊपर रखें। अपने अंगूठे और उंगली से मास्क के ऊपर के हिस्से को दबाएं, जिससे कि मास्क के द्वारा दी जाने वाली सांसें बाहर लीक ना हो। इस प्रकार से नीचे वाले हिस्से को भी दूसरे हाथ की उंगलियों से दबाएं। ध्यान रखें, पीड़ित का सर ऊपर की ओर से उठाएं और जिन उंगलियों के द्वारा निचले वाले मांस के हिस्से को पकड़ रखा है, उन्हीं उंगलियों से पीड़ित के सर को पीछे की तरफ से खींचें। प्रत्येक सांस को 5 से 6 सेकंड के बीच में दें और सुनिश्चित करें कि सांस देने के बाद पीड़ित का सीना ऊपर उठता हुआ दिखाई दे। अगर कोई सांस नहीं ले रहा है या कोई नाड़ी नहीं है तो 30 संपीड़न यानी कि चेस्ट कंप्रेशन और 2 सांसों का चक्र शुरू करें।
30, 40, 50, 60, 70, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. चलिए अब हम संपीड़न यानी कि चेस्ट कंप्रेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको समझाते हैं। अपने एक हाथ को छाती पर रखें और अपने दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ के ऊपर रखें। अपनी बाह को सीधा करें और अपने कंधों को सीधे अपने हाथ के ऊपर रखें। छाती को 100 से 120 प्रति मिनट की दर से दबाएं। ध्यान रखें, कंप्रेशन के दौरान छाती दबाने के बाद छाती फिर से ऊपर उठे और उसके बाद ही दोबारा दबाएं। जैसे ही एडी यंत्र आता है 4, 5, 6, 7, तुरंत ही 8, उसको खोलें 9, और 10, उपयोग करें। 11, सबसे 12, पहले ऑन का 13, बटन दबाएं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके 21, पश्चात 22, एडी के 23, पैड्स को 24, पीड़ित 25, के सीने पर 26, लगाएं। 27, 28, 29, 30. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Apply pads. Plug in connector. 1, एक पैड को सीधे 4, हाथ पर 5, कंधे के 6, नीचे 7, और दूसरा पैड उल्टे हाथ के चौथी या 7, पांचवी 8, पसली के जगह 9, लगाएं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Do not 20. touch the patient. Shock advised. Charging. एडी लय यानी कि रिदम का विश्लेषण करेगा, चाहे वो शॉकेबल हो या नॉन शॉकेबल हो। Shock now. Press the orange यदि button. लय मतलब कि रिदम शॉकेबल है तो एक शॉक दें। 2 मिनट के तुरंत बाद सीपीआर को फिर से शुरू करें। तब तक जारी रखें 1, जब तक 2, आपके पास 3, में सहायता 4, ना आ जाए 5, या 6, मरीज में 7, हलचल 8, शुरू ना हो जाए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000. अभी हमने आपको बताया है कि एक व्यक्ति कैसे सीपीआर दे सकता है। अब कोर्स के अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि 2 व्यक्ति कैसे सीपीआर दे सकते हैं। 2 बचाव वयस्क यानी कि डबल रेस्क्यू या सीपीआर में सब कुछ सामान्य रहेगा, जो कि आपने अपने एकल बचावकर्ता यानी कि सिंगल रेस्क्यू सीपीआर में देखा था। लेकिन अपनी आराम की क्षमता के अनुसार दोनों बचावकर्ता अपनी भूमिकाओं को उसी के अनुसार बदल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1,000, 5,000. Switch. 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000. One 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000. याद रखने के लिए प्रमुख बिंदु। यदि आप बचाव की सांसें नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 100 से 120 छाती की संपीड़न यानी कि कंप्रेशन तब तक देते रहें जब तक कि मदद नहीं मिलती है या पीड़ित सामान्य रूप से सांस लेना शुरू ना कर दे। एईडी को प्रत्यारोपित डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसडर्मल दवा पैच के मामले में पहले पैच को हटा दें और एईडी पैड को लगाने से पहले क्षेत्र को साफ कर दें। छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबाएं।
प्रत्येक संपीड़न यानी कंप्रेशन के बाद छाती को पूरी तरह से अपने सामान्य रूप में आने दें। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन में रुकावटों को कम करें। अब हम आपको इस कोर्स के माध्यम से शिशु सीपीआर की सही तकनीक के बारे में सिखाएंगे। शिशु सीपीआर वयस्क सीपीआर से बिल्कुल अलग है, लेकिन 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं पर सीपीआर करने के सिद्धांत एक वयस्क के समान है। केवल कुछ अंतर हैं, लेकिन अंतर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप अपनी पीड़ित की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। बेबी यदि आप पीड़ित ठीक हो? बेहोशी की अवस्था में हेलो? हो और बेबी पूछने ठीक हो पर आप? अथवा कुछ स्पर्श करने पर उत्तर ना दे, तो मदद के लिए चिल्लाएं और मोबाइल फोन के माध्यम से एम्बुलेंस को सक्रिय करें और एईडी प्राप्त करें। और इसके बाद एक साथ नाड़ी एवं श्वास की जांच करें। आइए देखते हैं शिशु की ब्रेकियल पल्स जांच करने की तकनीक। पहले 2 या 3 उंगलियों को कोहनी और कंधे के बीच ऊपरी भाग के अंदर रखें। फिर नाड़ी को महसूस करने का प्रयास करते समय तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को ऊपरी भाग के अंदर की तरफ से धीरे से दबाएं। ये कम से कम 5 सेकंड के लिए, लेकिन 10 सेकंड से अधिक नहीं। सांस और नाड़ी की जांच करते समय 2 स्थितियां आ सकती। पहला तरीका है, यदि सामान्य सांस और नाड़ी महसूस हो रही है तो आपातकालीन प्रणाली को सक्रिय करें और पीड़ित की निगरानी करें। दूसरी स्थिति यह है, यदि आपको मरीज की नाड़ी महसूस हो रही है लेकिन कोई सामान्य सांस नहीं है, तो प्रत्येक 2 से 3 सेकंड में एक सांस या लगभग 20 से 30 सांस प्रति मिनट दें। 1,000, 2,000, 3,000. चलिए बचाव सांस की तकनीक देखते हैं। पीड़ित के ऊपर पॉकेट मास्क को इस प्रकार लगाएं। ध्यान रखें, मास्क का सकरा वाला हिस्सा जो कि नाक के आकार का है, वह पीड़ित के नाक के ऊपर रखें। अपने अंगूठे और उंगली से मास्क के ऊपर के हिस्से को दबाएं, जिससे कि मास्क के द्वारा दी जाने वाली सांस बाहर लीक ना हो। इसी प्रकार से नीचे वाले हिस्से को भी दूसरे हाथ के उंगलियों से दबाएं। ध्यान रखें, पीड़ित का सर ऊपर की ओर से उठाएं और जिन उंगलियों के द्वारा निचले वाले मास्क के हिस्से को पकड़ रखा है, उन्हीं उंगलियों से पीड़ित के सर को पीछे की तरफ से खींचें। प्रत्येक सांस को 2 से 3 सेकंड के बीच में दें और सुनिश्चित करें कि सांस देने के बाद पीड़ित का सीना ऊपर उठता हुआ दिखाई दे। अगर कोई सांस नहीं ले रहा है या कोई नाड़ी नहीं है, तो 30 संपीड़न यानी कि चेस्ट कंप्रेशन और 2 सांसों का चक्र शुरू करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 1,000, 2,000, 3,000. चलिए अब हम आपको संपीड़न यानी कि चेस्ट कंप्रेशन के बारे में समझाते हैं। एकल बचावकर्ता अपने हाथ की 2 उंगलियों को शिशु की छाती के बीच में रखकर कम से कम 1/3 गहराई या लगभग 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर की गहराई तक जोर जोर से तेजी से चेस्ट कंप्रेशन दे। छाती को 100 से 120 प्रति मिनट की दर से दबाएं। ध्यान रखें, कंप्रेशन के दौरान छाती दबाने के बाद छाती फिर से उठे और उसके बाद ही दोबारा दबाएं। जैसे ही एईडी यंत्र आता है, तुरंत ही उसको खोलें और उपयोग करें। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सबसे पहले ऑन का बटन दबाएं, उसके पश्चात एईडी के पैड्स को पीड़ित के सीने पर लगाएं। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. एक पैड शिशु के छाती के बीच लगाएं और दूसरा पैड ठीक उसी के पीछे पीठ पर लगाएं। एईडी लय यानी कि रिदम का विश्लेषण करेगा, चाहे वो शॉकेबल हो या नॉन शॉकेबल हो। यदि लय मतलब कि रिदम शॉकेबल है तो शॉक दें। 2 मिनट के तुरंत बाद सीपीआर को फिर से शुरू करें। तब तक जारी रखें जब तक आपके पास कोई सहायता ना आ जाए या मरीज में हलचल शुरू ना हो जाए। Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. Start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1,000, 2, 1,000, 3, 1,000. अभी हमने आपको बताया है कि एक व्यक्ति कैसे शिशु सीपीआर दे सकता है। अब कोर्स के अगले भाग में हम देखेंगे कि दो व्यक्ति कैसे शिशु सीपीआर दे सकते हैं। दो बचाव वयस्क यानी कि डबल रेस्क्यू सीपीआर में सब कुछ समान रहेगा, लेकिन हाथ की तकनीक का स्थान और संपीड़न और सांस के बीच का अनुपात अलग रहेगा, यानी कि 15:2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1,000 to 1,000 and 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1,000, 1,000, 3, 1,000. याद रखने के लिए प्रमुख बिंदु। एकल बचावकर्ता के मामले में 30 कंप्रेशन और 2 सांसें दें। डबल रेस्क्यूअर के मामले में 15 कंप्रेशन और 2 सांसें दें। शिशु में कैरोटिड पल्स के बजाय ब्रेकियल पल्स की जांच करें। यदि आप बचाव के लिए साथ नहीं दे रहे हैं, तब तक छाती को कम से कम 100 बार दबाते रहें जब तक कि मदद ना मिल जाए या बच्चा सामान्य रूप से सांस लेना शुरू ना कर दे। इस प्रकार हमने सीखा है कि किस तरह कार्डियक अरेस्ट या तुरंत दिल की धड़कनें रुकने पर हम कैसे अपने परिवार, मित्र, सहकारी या किसी भी अनजान व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अब आपका ट्रेनर आपको सिखाएगा कि किस प्रकार चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल तरीके से सांसें दी जाती हैं। प्रैक्टिस के बाद ट्रेनर आपका असेसमेंट करेंगे और आपकी सफलता पर एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।